प्यार जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, देश प्यार जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, देश प्यार जीतेगा, देश प्यार जिंदाबाद, और कमेटी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं चुनाव आयोग के कार्यालय पर, जहां पर नरेश पिहाल जी अपना नॉमिनेशन आज भरने के लिए आए हैं। पूरी टीम उनके साथ मौजूद है और उनके जितने भी समर्थक संगठन है वो सभी इनके साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से पूरे चुनाव की प्रक्रिया रही, किस तरीके से नॉमिनेशन उन्होंने अपना फुलफिल किया और कितनी तारीख को इनके चुनाव की तारीख तय की गई है। अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं। पूरी प्रक्रिया कैसे रही, किस तरीके से नॉमिनेशन हुआ और आगे चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये बता दीजिए। रेखा दुग्गल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप जब भी कहीं किसी मजदूर की आवाज़ हो या कहीं दलितों पर अत्याचार हो रहे हो, आप वहाँ पहुँच जाते हो, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आज दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, आज अपनी टीम के साथ मैं आया हूँ नॉमिनेशन फार्म जमा करने के लिए। शांतिपूर्वक ढंग से हमने अपना जो फार्म था वो जमा करा दिया और जो प्रक्रिया थी हमने पूरी कर दी है। और जो भी आगे, जैसे कि हमने 1 साल अपने कर्मचारी भाई बहनों के लिए ईमानदारी से कार्य किया है और हमारे अच्छे कार्यों को देखते हुए मेरे कोर कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने, मेरी तो इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन जो मेरे पदाधिकारी थे, मेरे सहयोगी साथी थे, उन्होंने कहा कि आपने अच्छा कार्य किया है और आगे भी हम आपको ये अध्यक्ष देखना चाहते हैं। तो मैं अपने जितने भी पदाधिकारी है कोर कमेटी की सम्मानित, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और वचन देता हूँ आगे जिस तरह से हमने काम किया और भी बढ़ चढ़ के 4 गुना अपने कर्मचारी भाई बहनों के लिए हम काम करेंगे। चाहे वो पक्के होने की समस्या हो या एरियर की समस्या हो या कैशलेस कार्ड की समस्या हो। बहुत सारे हमारे कर्मचारी ऐसे जो लाइन में लगे हुए हैं, जो रिटायरमेंट के नज़दीक है, किसी के 6 महीने बाकी है, किसी के 2 महीने बाकी, किसी के 4 महीने बाकी है। हमारा प्रयास रहेगा पहले हम उनको पक्का कराए, क्योंकि हमने ऐतिहासिक काम किए हैं कोर कमेटी में, ऐसे काम किए हैं, इतिहास रचा हमने। जो हमारा मेडिकल होता था कर्मचारियों का, धक्के खाते घूमते थे, मेडिकल में अनफिट कर देते थे कर्मचारी को, वो मेडिकल हमने बंद कराया। आदरणीय हमारे अश्विनी कुमार साहब थे कमिश्नर साहब, उनसे हमने गुहार लगाई, अपनी बात रखी। उन्होंने मंथन किया कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, अगर इनका मेडिकल होना था तो जब इनकी भर्ती हुई थी, उम्र इनकी 25 साल या 20 साल थी, जब इनका मेडिकल होना चाहिए था। अब ये 50-55 साल की उम्र में गंदगी का काम कर रहे, 100 बीमारियाँ कर्मचारी के अंदर निकलेगी। और जिस तरह से आप मौजूद हो, एक कर्मचारी हमारा पिछले साल 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट हो जाता, उसको हमने 1 दिन पहले उसको हमने पक्का कराया। और इसी तरह से एक समाज के लिए ईमानदारी से काम हम करते आए और हमेशा करते रहेंगे। और एक कर्मचारियों की गर्दन पर जो है तलवार लटकी हुई थी कि भाई ये फाइनल पेमेंट का बिल पक्के होने वाली फाइल में लगाओ, हमने इसका विरोध किया। आदरणीय हमारे कमिश्नर साहब हैं संजीव खेरवाल जी, हमने अपनी बात रखी, उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने हमारे से वादा किया था कि फ्राइडे तक हम आदेश निकाल देंगे, कोई फाइनल बिल की शीट पक्के होने में नहीं लगेगी। तो मीटिंग ज़्यादा थी, बिजी शेड्यूल था आदरणीय कमिश्नर साहब का, तो हो सकता आज ऑर्डर हो गए होंगे, नहीं तो कल हम जाएंगे। वो जो आपत्ति पक्के होने में जो डिले हो रही है फाइलों में, उसको हम दूर कराएंगे। जिस तरीके से आज नॉमिनेशन सफलतापूर्वक हुआ, चुनाव में आपको क्या लगता है किस तरीके से आपको सफलता मिल पाएगी और क्या आपको यकीन है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो आपके साथ खड़े होंगे और अध्यक्ष पद के लिए पिहाल जी जैसे आज नॉमिनेशन फिल किया वो जीत पाएंगे? सबसे पहले मैं आपके सफाई सैनिक चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट जो पिछले 5 साल से चुनाव करा रहा है, लगातार प्रयासरत है समाज को इकट्ठा कर एक हर साल चुनाव की प्रक्रिया कराते हैं और एक समाज को अध्यक्ष पद देकर जो हमारे सफाई कर्मचारी सैनिक भाई है उनकी समस्या का निवारण कराने के लिए एक पद के अध्यक्ष पद को चुनकर देते हैं। तो आज उसी कड़ी में
हम यहाँ कार्यालय पे ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट जो चुनाव आयोग है आज यहाँ खड़े हुए हैं और जो हमारे जो कैंडिडेट है जो हमारे नरेश पिहाड़ जी जो पिछली वर्ष भी जो हमारे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में बहुत ही ऐतिहासिक काम हमारे सफाई सैनिकों के लिए हुए हैं और जो इनकी कार्यशैली है, इनकी साफ सुथरी कार्यशैली है, ईमानदारी से काम करते हैं, कर्मचारियों के लिए बड़ी मेहनत और प्रयासरत रहते हैं कर्मचारियों की समस्या का निवारण कराने के लिए। तो इसी को देखते हुए दिल्ली का सफाई कर्मचारी इन पे विश्वास करता है और हमारे जो दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के सभी जितने भी तमाम संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आज पिहाड़ साहब पे दोबारा एक बार विश्वास जताया है कि आगे भी जो इनका कार्यकाल रहेगा, जो हमारे सफाई सैनिकों की जो मांग डिमांड रह गई है उनको पूरा कराने के लिए ये तब पे खड़े रहेंगे हमेशा। और जितने भी हमारे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के सहयोगी संगठन है, हम भी इनको बधाई देते हैं। आज इन्होंने जो नॉमिनेशन यहाँ भरा है और जो है मैं भी क्रांतिकारी सफाई मजदूर मुक्ति मोर्चा की ओर से, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, मैं अपनी संगठन की ओर से पिहाड़ साहब का पूरा तन और मन धन से इनका सपोर्ट करता हूं और आने वाले समय में हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के अगर ये अध्यक्ष पद पे नियुक्त होके आते हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ काम करेंगे और अपने सफाई सैनिकों की मांग डिमांड को पूरा कराने का कार्य करेंगे। देख सकते हैं ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का ये कार्यालय है, जिन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई चुनाव आयोग के द्वारा। आज इन्होंने यहाँ पर नॉमिनेशन कराए, जो भी कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन भरने आए। सुरेश चौहान जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, आपका क्या संगठन है, किस तरीके से आज आप समर्थन में आए और आगे किस तरीके की आपकी रणनीतियां रहेंगी अगर पिहाड़ जी जीतते हैं? सबसे पहले तो मैं रेखा दुग्गल जी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम हमेशा इसके आभारी हैं और हमारे रहेंगे, क्यों आप हमेशा हमारे पीछे पहुँचते हैं और हमारी सारी आवाज़ों को, जो वाल्मीकि समाज की आवाज़ है, हमारी जो दुख की मुसीबत की बात है, हमारी जो समस्या है, सफाई कर्मचारी समस्या, उनकी आवाज़ को आप बुलंद करके उठाते हैं और हमारी जो समस्याओं को जिताने का काम करते हैं, हम जीतते भी हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं तो ये बात कहूँगा कि हमारे जो नरेश पिहाड़ जी मेरे बड़े भाई लास्ट ईयर पिछले साल चुनाव हुआ था और बहुमत से जीत के आए थे। इन्हों से जो लोगों को उम्मीद थी ना ये काम करेंगे, इन्होंने उससे दूना चुना और चौड़ा काम करा, बहुत अच्छा काम करा, 100 के 100% कसौटी पे खड़े उतरे। एक नेक ईमानदार आदमी है, ठगावती वाले आदमी नहीं है, इनकी सही बहुत अच्छी है और ये एक निष्पक्ष निस्वार्थ व्यक्ति है। ये समाज के लिए मैंने देखा, मैं भाई साहब के साथ रहता हूँ, रात और दिन कार्य में तत्पर रहते हैं। मैं इनके साथ गया था, अभी जो 8 अप्रैल का वो धरना प्रदर्शन हुआ था 8 अप्रैल को, इन्होंने रात को 2-2 3 दिन में जब घूमे, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर, सादरा, नॉर्थ, साउथ और इधर नरेला, पूरी दिल्ली में रात को हम सुबह 6 बजे लेकर 11-12 बजे तक हाजिरी बजाते थे। इनको अपने सफाई कर्मचारियों को बोलते थे भाई प्रदर्शन धरने के लिए। उसके बाद में जो नेता है उनको बोलते भाई गाड़ी निकाल के भर के बस भर के लाते, इन्होंने बड़ी मेहनत करी और इन्होंने जो प्रोग्राम रखा धरने पर उसके अंदर 4 चांद लगाए, एक जनसलाब ओवर का आया इनके कार्यशैली को देखते हुए। ऐसा नहीं है सर, जिस तरीके से आज नॉमिनेशन हुआ, आने वाली 20 तारीख को चुनाव भी है, क्या लगता है पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक रहेगी और आप लोग जीत अपनी दर्ज करा पाएंगे? और अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद आप लोगों के क्या क्या अधिकार आपके हाथ में होंगे जिनसे आप कर्मचारियों के लिए काम कर पाएंगे? दुग्गल जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, श्री नरेश पिहाड़ हमारा कैंडिडेट है और हमारी जितने संगठन नरेश पिहाड़ के नेतृत्व में काम किया, तमाम साथी हमारे नरेश पिहाड़ के चाहने वाले हैं और चाहते हैं कि नरेश पिहाड़ को जिताएं। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहेंगे, चुनाव तक मतभेद होता हमारा, हम नहीं चाहेंगे कि मतभेद आगे उखड़े। हम सफाई कर्मचारी की भले की बात करें, सफाई कर्मचारी जो अधूरे काम हमारे पड़े हैं नरेश पिहाड़ जी के नेतृत्व में, उन कामों को पूरा करें, ये हमारा उद्देश्य है। सर, सुबह से ही आप लोग यहाँ पर है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया में आपने पूरा सहयोग किया, तो क्या लगता है आगे जो चुनाव का दिन आएगा उसमें आप लोगों का नरेश जी के लिए क्या सहयोग रहेगा? मैडम, पूरा यमुना पार, जितना यमुना पार में 8-9 संगठन है, बल्कि 10 संगठन हो सकते हैं, पूरा यमुना पार नरेश पिहाड़ जी के फेवर में है, क्योंकि हम इनके काम से संतुष्ट हैं। इनके वो काम है, आज तक इतिहास रचा गया है, 1 हफ्ते के अंदर जो आदमी रिटायर होने वाला था उन्हें पक्का कराया था नरेश जी पुटकला में, आप पता ही है आपको, वो नरेश पिहाड़ जी ने कराया था। एक कर्मचारी जिसको कार वाले ने उड़ा दिया था, मार दिया था, उसको 45 लाख का
और प्लस नौकरी जो बेनिफिट दिलाएं वो नरेश पियाल जी ने दिलाएं 1 हफ्ते के अंदर। तो ये काबिल था, किसी और में नहीं है। यही कारण है कि हम नरेश पियाल जी को समर्थन करना चाहें और इनको वोट करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और चुनाव आयोग ने भी अपनी भूमिका निभाते हुए पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से किया। आने वाली 20 तारीख को चुनाव है। अब देखना ये होगा कि चुनाव किसके पक्ष में आएगा, कौन अध्यक्ष बनकर जीत कर आएगा, किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। ये आने वाली 21 तारीख को तय होगा कि किसके घर बजेंगे ढोल और किन के अरमान ठंडे पड़ जाएंगे। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।